Hello friends, I'm Rawat Pandey again with another question of exercise 1.2 class 10th. रियल नंबर हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर फर्स्ट है ये. क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे 1.2 का. ये कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. क्वेश्चन क्या क्या रहा है, इससे पहले हम इन एचसीएफ और एलसीएम को समझने की कोशिश करेंगे. तो एचसीएफ बेसिकली क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप सबको पता है, और एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसे हम बोल रहे होते हैं. लेकिन इसमें क्या है, जो हमें पढ़ना है उससे रिलेट करके इन चीजों को आज हम थोड़ा सा देखते हैं. ठीक है. और यार अगर वीडियो अच्छी लगी करे ना यार, प्लीज सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो, है ना. प्लीज यार, सिर्फ एक बटन दबानी होती है, धीरे से खिसक के यार अंगूठा ही दबाना होता है. ओके हाँ यार. ओके, तो एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स. मतलब क्या, इसमें ये बताया जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर. ठीक है, स्मॉलेस्ट पावर को हम देख रहे होते हैं और यहां पे कॉमन प्राइम फैक्टर की बात होती है. दो चीज नोटिस करनी है आपको कि स्मॉलेस्ट पावर होगी, ठीक, और यहां पे कॉमन प्राइम फैक्टर होगा नंबर्स का. अब ये है क्या, जब हम पहला क्वेश्चन अभी जस्ट सॉल्व करेंगे तो वहां पे हम अच्छे से इस चीज को सीख पाएंगे. और यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे सेम है बट यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर देखी जाती है और यहाँ पे कॉमन की कोई बात नहीं है, यहाँ पे ईच प्राइम फैक्टर की बात होती है, मतलब इंडिविजुअलिटी है इधर. और यहाँ पे कॉमन चीजें जो होती है उसे हम देख रहे होते हैं. तो यहाँ पे बस ऐसा कुछ समझने वाली बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ समझिए स्मॉलेस्ट पावर होगी और कॉमन प्राइम फैक्टर होंगे, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर को हम इंक्लूड कर रहे होते हैं और ईच प्राइम फैक्टर की बात होती है. तो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, वहां पे देखेंगे कैसे इन चीजों को डील करना है. तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को. तो क्वेश्चन वही कह रहा है कि हमें पहले एचसीएफ और एलसीएम, मतलब एलसीएम और एचसीएफ हमें फाइंड करके बताना है जो भी हमारे इंटीजर्स के पेयर गिवन है, और फिर वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है. एक्चुअली ये क्या है ना, ये एक आइडेंटिटी होती है, तो इसी को हमें वेरीफाई करना है. तो इसे करेंगे क्या, हम सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. पहले प्राइम फैक्टर इन दोनों पेयर्स का करेंगे, या जो पेयर्स हमें गिवन है इंटीजर, इसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, और उससे हम एचसीएफ और एलसीएम को निकालेंगे. फिर हम उसी चीज को यूज करके हम इन्हें और इनके इक्वल करेंगे. तो देखते हैं यार कैसे करते हैं. तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर कैसे करोगे, 2 6 है ना, तो 2 1 2 3, और ये अब सीधे किससे आएगा, 13 से ही जाएगा. तो ठीक है, और 91 का जब करोगे तो ये कैसे जाएगा भाई, 3 से जाएगा नहीं, 2 से जाएगा. 3 से अच्छा एक चीज है, 3 से जब भी आपको कोई भी चीज डिवाइड करनी हो ना, तो आप जैसे ये है 9 और ये 1 है, इन दोनों का सम कर लो. तो 9 + 1 10 है, तो 10 अगर 3 से नहीं जा रहा तो ये 91 भी नहीं जाएगा. ये ट्रिक मानो या कुछ भी मानो, ये एक लॉजिक है. ठीक है, तो ये 3 से भी नहीं जाएगा. और अगर हम देखें तो ये किससे जाएगा भाई, ये डायरेक्ट हमारा 7 से देखते हैं. 7 1 7 और 7 3 21, 7 से चला गया, 7 1 7 7 3 21, और ये जाएगा 13 1. ठीक, इसका काम भी फिनिश. अब इसे हमें करना क्या है, 26 इज इक्वल टू हमारा क्या है, 2 × 13, और यहाँ पे 91 इज इक्वल टू क्या है, 7 × 13. अच्छा, एचसीएफ में हमने क्या सीखा था कि स्मॉलेस्ट पावर होगी और उसमें कॉमन चीजों, कॉमन फैक्टर को लेंगे. तो देखो इसमें एक चीज देखो, ये 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 13 है, इसमें 7 है, इसमें नहीं है, इसमें 13 है, इसमें, मतलब इनकी एक जो पेयरिंग बन जा रही है ना, ठीक है, 13 का एक पेयर बन गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा. क्या हो जाएगा, एचसीएफ. अब इसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1 ही तो होगी यार, तो स्मॉलेस्ट पावर 1 है और दोनों में कॉमन है, समझ पा रहे होगे, अभी जस्ट मैंने बताया, अगर कॉमन है तो वो हमारा एचसीएफ होता है, जो हमारा सामने दिख रहा है आपको. एलसीएम क्या बताया मैंने, एलसीएम ये होता है भाई ग्रेटेस्ट पावर होगी. ठीक है, ग्रेटेस्ट पावर होगी और इंडिविजुअल बात कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल प्राइम फैक्टर की बात होती है. तो यहां पे कैसे होगा कि अब देखो 2 इंडिविजुअल है, इसकी ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 1 है, ग्रेटेस्ट पावर को लेंगे, 1 है तो मतलब 2, इसकी क्या है भाई, अब यहां पे आते हैं 13 को, यहां पे इंटू 13 1 टाइम लेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 1 ही है ना, दोनों कॉमन है, उसकी ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 1 है, ग्रेटेस्ट पावर को ले रहे हैं. अब यहां पे समझ पा रहे होगे, है ना. तो ऐसे ही खेलना है यार, और कुछ करना नहीं है. और फिर इंटू 7 की उसकी भी ग्रेटेस्ट पावर
1, अगर 2 होती तो 7 का स्क्वायर करते या 7 into 7 कर देते, ये हमारा एलसीएम होता है। अब इनको अगर हम इनका जब सम करेंगे तो ये क्या आएगा भाई, 2 into 13, 13 into 26 और ये 26 7 जा 182 करके ये आएगा। ठीक है, अब कह रहा है हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब ये क्वेश्चन हुआ नहीं है, क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये कैसे होगा भाई, तो एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू हमें यहां पे पुट कर देनी है। ये हमें एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये हमें वेरीफाई करना है, टू नंबर। ठीक है, तो यहां पे आपकी जो वैल्यू है वो 182 है एलसीएम की, और एचसीएफ की कितनी है, 13 है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब ये 26 इंटू 91 जो होगा हमारा, है ना, ये दोनों हमें बराबर लाने हैं। 26 मतलब यहाँ पे 6 और ये 2 और ये 3, ये आएगा मल्टीप्लाई करने पे। ओके, और यहां पे सेम मल्टीप्लाई आप लोग करके देखना, तो ये 2 3 6 6 आएगा। अगर ये नहीं आ रहा है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो यही आपको बताना था। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो हमें इंटीजर्स जिनका पेयर हमें गिवन था उन्हीं का प्रोडक्ट आना चाहिए, ये हमारा वेरिफिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या रहा है 510 और 92 दो मतलब ऐसे दो एक पेयर गिवन है इंटीजर्स का, हमें इनका हमें सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैंने क्या बताया, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके उनका एलसीएम और एचसीएम निकालना है, फिर इस चीज पे वेरिफिकेशन करना है, इस पे रख के देखते हैं। तो 510 इसका जब प्राइम फैक्टर करोगे आप तो 2 से पहले जाएगा ये, 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 बचा, 2 5 जा 10, यहाँ पे अब यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, 5 से चला जाएगा ये। ठीक है, कैसे हो रहा है, 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 बचा, ये 11 हो गया, 2 5 जा 10, यहाँ पे 10 1 बचा, 1 1 0 हुआ, 2 5 जा 10। ओके, अब ये किससे जाएगा, 3 से ट्राई करते हैं, 2 से जाना नहीं है, 3 से ट्राई करते हैं, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15, है ना, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। अब ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा नहीं, तो जाहिर सी बात है किससे जाएगा, ये 5 से जाएगा, और 5 से कितनी टाइम जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, और ये 17 से 1 टाइम। ओके, अब यहां पे क्या है 92 का भी सेम करते हैं, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और ये 23 से जाएगा क्योंकि 23 प्राइम नंबर है और किसी से नहीं कटता। ठीक है, तो अब क्या करना है, वही चीज 510, ओके, 510 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ओके, और यहां पे 92 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 3, है ना, 23। तो इसे जब हम अब इसमें देखना है हमें कि एचसीएफ क्या है। एचसीएफ हमने क्या सीखा भाई, जो कॉमन चीजें होती हैं वही हमारा एचसीएफ होता है ना यार, तो कॉमन हो और लीस्ट मतलब स्मॉलेस्ट पावर होनी चाहिए और कॉमन भी होना चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहला ये एक पेयर बन रहा है हमारा, 2 2 कॉमन है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 17 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 यहां पे भी नहीं है, अब यहां पे भी 23 नहीं है। मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन है और इनकी जो स्मॉलेस्ट पावर है वो 1 है। तो ये एचसीएफ हमारा निकल के क्या आ रहा है भाई, एचसीएफ हमारा होगा यहाँ पे ये हो जाएगा 2, और एलसीएम जब हम इसका निकाल रहे होंगे तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है सबका इंडिविजुअल करके, जो प्राइम फैक्टर जितने भी गिवन होते हैं उनका हम मल्टीपल करते हैं, उनका प्रोडक्ट एलसीएम होता है। तो यहां पे हम 2 इंटू ये एक ही टाइम्स लेना है, इसकी ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 1 ही है, तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा 17, ये इंटू 2 और इंटू 23। तो इनका जो हमारा एलसीएम आएगा वो आएगा 2 3 4 6 0। ठीक है, अब क्या करना है हमें, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये हमें वेरीफाई करना है, तब तो हमारा क्वेश्चन जाके पूरी तरह से कंप्लीट होगा। तो कैसे करना है भाई, सेम प्रोसेस, एलसीएम एचसीएफ हम फाइंड कर चुके हैं, एलसीएम हमारा ये आया, एचसीएफ हमारा ये आया, इन दोनों का मल्टीपल किसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होना चाहिए। तो कैसे होगा देखो, एलसीएम
इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ओके, तो यहां पे एलसीएम क्या है हमारा, यहां पे आया है 23460 और HCF क्या है हमारा 2 आया है, और हमारा जो प्रोडक्ट दो हमारे जो इंटीजर्स हैं वो है 510 और 92। ओके, अब इनको सॉल्व कर लो। 2 0 0, 2 6 12, 1 कैरी, 2 4 8 और 1 9, 2 3 6 और 2 2 4, ये आएगा। और इनका भी जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसी तरह से वेरिफिकेशन हमें सारे क्वेश्चंस में करना है। लास्ट जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या बताता है, सेम ही है, आप लोग ट्राई करो यार, है ना, ट्राई करो फटाफट और मुझे यार कमेंट करके बता दो यार मेरा आंसर आ गया। पहले फटाफट ट्राई करो, जल्दी से, मेरे बताने से पहले करो, फटाफट जल्दी करो, जल्दी फटाफट करो, बहुत तेजी से। देखो करते हैं, तो इसका भी सेम 3 3 6 का क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर करोगे। तो प्राइम फैक्टर करना है तो 2 1 2 6 12 और यहाँ पे 2 8 16, ठीक है। यहाँ पे फिर से 2 8 16, 2 4 8, फिर से यहाँ पे 2 4 8, 2 2 4, फिर से यहाँ पे 2 2 4, 2 1, यहाँ पे 3 7 और 7 1। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर। और यहाँ पे 54 है तो 54 का भी देख लेते हैं। 54 का क्या होगा, 2 से सबसे पहले तो 2 से ले जाओगे तो क्या होगा भाई, 2 2 4, 2 7 14, 3 से जाएगा 3 9 27 और ये 3 से जाएगा तो 3 3 9 और ये फिनिश। ठीक है, तो सेम चीज करनी है। फिर से हमें क्या करना है, बताओ यार क्या करना है, बोलो मेरे साथ, या मुझे बताओ। अब तुम लोग अब तो सीख गए होगे यार, है ना। तो 3 3 6 का जो फैक्टर होगा वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और जो 54 का होगा वो क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब वही चीज इसमें देखना है हमें कॉमन क्या है ना, और लीस्ट मतलब स्मॉलेस्ट पावर क्या है और कॉमन। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले 2 दिख रहा है, और कुछ है कॉमन, हाँ दिख रहा है भाई, क्यों नहीं है कॉमन, 3 दिख रहा है, और कुछ निकालो यार ढूंढ ढाड़ के, कुछ दिख रहा है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, नहीं है, 7 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, खत्म। तो ये था हमारा, ठीक। अब इसमें निकालते हैं HCF और LCM देखते हैं। तो HCF इसका क्या हो जाएगा, 2 है एक तो और 3 है, तो 2 इंटू 3 इनका जो प्रोडक्ट होगा वही तो HCF होगा यार। तो 2 3 6, ये हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। और जो हमारा अब LCM जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो ये निकलेगा, इंडिविजुअल का हम देखते हैं तो 2 ग्रेटेस्ट पावर होगी, तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर यहां पे देखते हैं 2 कितनी टाइम्स है भाई, 2 2 2 3 टाइम्स है ना। एक काम करो, यहाँ पे 2 इंटू सीधे आप लिख सकते हो 2 टू दी पावर 3, और यहाँ पे 3 1 टाइम्स है यहाँ पे, और फिर से यहाँ पे क्या है 7 है, और यहाँ पे 2 टाइम्स है, ठीक है। या एक चीज और आप कर सकते हो, यहीं पे डायरेक्ट 3 टाइम्स लिख सकते हो 3 को, ठीक है, और यहाँ पे 2 को यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो 2 टू दी पावर 4, दोनों सही है। यहाँ पे 3 और ये पूरा एक पेयरिंग इसकी, है ना, 4 पावर आ सकती है। तो यहाँ पे करना क्या है, सही है ना यार, 2 टू दी पावर 4, 3 टू दी पावर 3 और यहाँ पे 7 अकेला, हमारा 3024, ठीक है। और अब क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है, तो सेम प्रोसेस करोगे। क्या करना है भाई, कहाँ लगाओ यार, ये यहां लगा देता हूं, चलो। एलसीएम इंटू HCF हमें बताना है क्या, वेरिफिकेशन करके क्या रहना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। तो एलसीएम और HCF की वैल्यू रखो। एलसीएम क्या आया आपका 6 आया, सॉरी एलसीएम आया आपका 3024, और इंटू HCF आपकी वैल्यू 6 है, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हमारे क्या है भाई, इनको देखते हैं 336 इंटू जो इंटीजर्स हैं वो ये हैं। अब इन्हीं को आपको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके आंसर लाओगे तो ये क्या है, इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 18144 आएगा, और इसे भी जो मल्टीप्लाई करोगे तो 18144 आएगा। तो हैंस वेरीफाइड यहाँ पे आप लोग
लिख दोगे। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमें देखना है। और यार प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। अच्छा, जब लाइक तभी करना यार जो आपको पसंद आएगी, और सब्सक्राइब भी तभी करना जो आपको वीडियोस पसंद आएगी। अगर नहीं है, गंदी है, अच्छी है, कैसी भी है यार, कमेंट बॉक्स में प्लीज बता दिया करना, है ना, मुझे पता चलेगा कैसी वीडियोस बन रही हैं। ओके, थैंक यू सो मच।